हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत 3:15 के आसपास हो गया था। फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहला काम करती हूँ ना, अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि हर सेक्शन को उसमें लिखूँ ताकि पढ़ाई अच्छे से हो पाए, क्योंकि आपका माइंड क्लियर हो जाता है। और अगर मैं बताऊँ तो टू डू लिस्ट में ना जो स्पीड मैथ होता है, डीआई होता है, पजल होता है, ये सारी चीज़ें मैं डेली ही प्रैक्टिस करती हूँ। और सबसे पहला प्रैक्टिस का होता है ना मेरा कि कैलकुलेशन करे, क्योंकि मतलब सच में ना कैलकुलेशन से सब कोई कहता था कि कैलकुलेशन करने से स्पीड आ जाता है रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने से। लेकिन मुझे लगता था ना कि मैं 2-4 दिन करती थी और छोड़ देती थी। लेकिन इधर मैं लगातार कर रही हूँ ना, तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि कैलकुलेशन करने से ना जब आप बार बार चीज़ें प्रैक्टिस करते हो ना, तो स्पीड आ जाता है और कैलकुलेशन ऑटोमेटिक मतलब चीज़ें समझ आने लगता है। मैं सुबह उठ तो जाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह उठने के बाद भी मेरा सुबह का आवर्स जो होता है ना वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है मेरे बच्चे के कारण, क्योंकि मेरी बेटी भी जग जाती है जब मैं लाइट जलाती हूँ तो जिसके कारण ना मतलब सुबह उठने का ज़्यादा मैं सोचती हूँ ना कि सुबह उठूँ तो एकदम प्रोडक्टिव स्टडी हो, अच्छे से स्टडी हो। लेकिन बीच बीच में जाना, इधर जाना उधर जाना, फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि रात को ही कम से कम 12 बजे तक पढ़ाई हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी तो मैं रात को 11 बजे तक ही पढ़ पा रही हूँ। मैं इसे इंक्रीज़ ज़रूर करूँगी और मेरा टारगेट है ना कि मैं 7 से 8 घंटे का स्टडी करूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है ना आरआरबी पीओ और क्लर्क का। इसे मुझे बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि मतलब मेरा मैथ और मतलब रीजनिंग तो मैं अच्छा कर लूँगी, लेकिन मेरा इंग्लिश बहुत वीक है। वीक कहने का मतलब है मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ ना इंग्लिश का, इस वजह से मुझे वीक लगता है। और अभी अगर मैं आरआरबी का करती हूँ तो मैं हिंदी ही चूज़ करूँगी। और यहाँ पे ना मैं कैलकुलेशन कर रही थी। कैलकुलेशन में अगर मैं बताऊँ ना तो सबसे पहले मैं ये सब करती हूँ, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा करती हूँ। 30 मिनट के आसपास हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा देर के लिए सो गई थी। सो के 11:30 के आसपास उठी तो फिर से यहाँ पे मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए और पजल का क्लास करी। और थोड़ा सा पजल का क्लास करने के बाद मैं बीच में छोड़ दी थी। अगर ये 1.5 घंटे का पजल का क्लास था, जिसे करने में ना मुझे 2-2.5 घंटे लग जाता है। और बीच में मैं कुछ खाती रहती हूँ। मतलब दिन में सोने के बाद ना जब मैं उठी तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मतलब मैं सोची ना कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगी। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना बस आराम चाहता है, और वही माइंड जब हम सो जाते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील कराता है। मैं भी सो गई थी 10 से 11:30 के आसपास। फिर मैं उठी ना तो मैं सोची कि 1.5 घंटे मैं सोई थी और मेरी बेटी भी साथ सोई थी, तो मैं उस टाइम पे पढ़ाई करती तो काफ़ी अच्छा पढ़ाई मेरा हो जाता 1.5 घंटे का। और मेरी बेटी यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीठ पे है, पीठ पे खेल रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वॉइस आ रहा है उसका भी। कोई बात नहीं, थोड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि मैं ऐसा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे ना इसे मतलब डाउनलोड करने में और अपलोड करने में वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है नीट की। हे एवरीवन, अभी टाइम हो गया है 2:27 और यहाँ पे मेरा पजल का क्लास कंप्लीट हो गया है। काफ़ी टाइम लग जाता है पजल का क्लास कंप्लीट करने में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी धीरे धीरे टाइम डिक्रीज़ हो रहा है। ये मैं दिखा रही हूँ आप लोग को जो मैं सॉल्व करी। ठीक है, उससे पहले 5 पजल क्विज़ के फॉर्म में अल्टा से मैं पहले ही सॉल्व की थी और बाकी अभी सॉल्व की हूँ सर के क्लास में। अब मैं जा रही हूँ डीआई की क्लास करूँगी, डीआई का क्लास देखूँगी। यहाँ पे ये चीज़ें हो गया, डीआई का क्लास करूँगी और उसके बाद करंट अफेयर्स का क्लास करूँगी। उसके बाद ना मैं डीआई का क्लास करी। डीआई मतलब सॉल्व हो जाता है मेरे से, टाइम लगता है। मुझे मेथड सीखना है कि कैसे कैसे करना है। जो सिंपल वाला टेबल डीआई होता है ना, ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाता है। करंट अफेयर्स का क्लास करी। करंट अफेयर्स का क्लास करने से पहले मैं थोड़ा सा चाय पी ली, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि गर्मी के कारण ही मन बहुत परेशान रहता है, लेकिन फिर भी
कुछ भी हो, चाय पीना तो हमारा रहता ही है। गर्मी हो फिर भी लोग कहते हैं कि गर्मी में चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब आप पूरे दिन मतलब एकदम बैठे रहते हैं ना, मैं उठती हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिढ़नी जो होता है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, यहाँ तो बिढ़नी ही बोलते हैं, जो पीला कलर का होता है ना, वो मतलब हम जब बाहर से चाय लेकर आ रहे थे ना, तो पीले कपड़े पे वो बैठ गई थी और मुझे ना उंगली में काट ली। मतलब इस समय अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, बाद में इतना सूजन हो गया था ना कि आज मैं रोटी भी नहीं बना पाई। आटा तो कैसे भी मैं गूँथ ली, लेकिन रोटी बनाने के समय मुझसे बेलन पकड़ा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद ना यहाँ पे सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा बचा हुआ था क्लास, उसको करी। बहुत सारा चीज़ें ना मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अड्डा से ही मैं क्विज़ देती हूँ, तो फ़ोन से देने के कारण ना मैं उसको ये शूट नहीं कर पाती हूँ। जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, DI का क्विज़, पजल का क्विज़, ये सब दे रही हूँ। और मैं ना स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक होता है ना ईयरली, उसको परचेज़ करने का सोच रही हूँ। बहुत जल्दी परचेज़ करूँगी, तो वहाँ से स्पीड ड्रिल्स दूँगी, वहाँ से स्पीड अच्छा आ जाएगा। अभी टाइम हो गया है 10:40 रात, और अभी मैं क्विज़ वगैरह दे रही थी, मुझे नींद आने लगी थी। ठीक है, अभी मैं ये सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सारे मैं शूट इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से ही दे रही थी। फ़ोन से अड्डा का जो क्विज़ आता है ना, वहाँ से 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके, और अभी 11 बजे तक देखती हूँ मैं कब तक पढ़ती हूँ, अपडेट ज़रूर करूँगी। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या पढ़ी और कितना देर हुआ। यहाँ पर मैं टाइमर ऑफ की हूँ और यहाँ पे टाइम हो गया 10:41, और मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये सब सॉल्व कर रही थी। अभी ये कॉफ़ी अभी ही निकाली हूँ। इस तरह से ना मेरा इतना सारा चीज़ हो गया है। अब मुझे टारगेट का 2 चीज़ बचा हुआ है। एक DI लगाना, DI भी मैं 2 सेट लगा चुकी हूँ, 3 सेट और लगाऊंगी, और एक रीजनिंग का मॉक बचा हुआ है। तो देखते हैं, हो सकता है मैं रीजनिंग का मॉक आज ना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, अब सर अजीब सा हो रहा है मेरा। तो मैं DI का 2-3 सेट और लगाऊंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। ठीक है, तो लगाते हैं DI का सेट मोबाइल से ही अड्डा के क्विज़ में। यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक के टॉपिक टेस्ट में जाकर मैं यहाँ पे लगा रही थी। तो DI के सेक्शन में 2 DI था, टेबुलर DI में। एक DI तो बहुत इजी था, वो मेरे से इजीली बन गया, लेकिन दूसरे DI तक पहुँचते 7 मिनट का टाइम था। दूसरे DI के तक पहुँचते पहुँचते ना मेरा टाइम ही मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ तक आते आते ना रात तक मेरा बॉडी पूरा तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, तो मतलब जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा था। फिर ना मैं उसे सबमिट कर दी, और सबमिट करने के बाद वहाँ पे सॉल्व करी, तो चीज़ें सॉल्व होने लगा। आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा स्टार्टिंग का है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, व्यूज़ भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, कई बार डिमोटिवेशन भी होता है, लेकिन ठीक है, मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मेरा भी धीरे धीरे चीज़ें अच्छा हो जाएगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो देखते हैं तो, और साथ ही साथ मुझे थोड़ा गाइड भी करिएगा कि क्या क्या करना चाहिए। मेरा टारगेट है अगर RRB PO कलर का, तो आगे मैं अगर करूँगी ना तो फिर मुझे ना इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब मैं ना अपना स्ट्रीम कुछ भी चेंज नहीं करने वाली हूँ। मेरा गलती यही है ना कि मैं बहुत बार चेंज कर चुकी थी इससे, मतलब जनरल कंपटीशन का, ये BPSC, उसके अलावा AEDO, पता नहीं बिहार CGL का भी फॉर्म मैं भरी थी, लेकिन अब मैं उसका एग्ज़ाम नहीं दूँगी। मेरा मेन टारगेट अब बैंकिंग एग्ज़ाम ही रहेगा, और मैं पूरी तरह से इसी पे फोकस करूँगी। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।